हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, इसलिए आज आप लोग के लिए आपका ऑल टाइम फेवरेट नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन मैं लेकर आई हूँ, जो कि हर किसी की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर अपने किचन को हम रात को क्लीन करके सोते हैं ना, तो सुबह की जो शुरुआत होती है दूसरे दिन, वो बड़ी ही आराम से होती है, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आती है। तो सबसे पहले मैं किचन की जो सारी चीज़ें हैं जगह पे कर लूँगी। जो बर्तन धोने के लिए हैं वो धोने में डाल दूँगी, जो जूठे वगैरह हैं वो कचरे के डब्बे में डाल दूँगी, और ये रोटी के कपड़े वगैरह समेट के जहाँ रखना है वहाँ मैं रख लूँगी। और देखिए बहुत सारे जूठे हो जाते हैं थोड़े थोड़े, और अगर आप उसको कचरे में डालने के बजाय आप सिंक में ही डाल देते हो तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने के लिए समझो हो सकती है, क्योंकि जैम हो जाता है और उसके लिए फिर आपको पानी जम जाएगा, तो फिर किसी को बुलाओ या फिर खुद से करो, मतलब जो भी है काम बढ़ जाता है। तो अच्छा है कि सारे कचरों को निकाल लीजिए, जो भी जूठा वगैरह है उसको निकाल कर आप एक जगह रख लीजिए, उसके बाद फिर आप बर्तन साफ़ करो। लेकिन मैं हमेशा बर्तन ना लास्ट में साफ़ करती हूँ, पूरे किचन को क्लीन करने के बाद, क्योंकि बर्तन साफ़ करने में काफ़ी वक्त चला जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, सारे बर्तन जो भी वॉश करने हैं वो इकट्ठे एक साइड कर लेती हूँ, फिर मैं किचन साफ़ करने लगती हूँ। तो आ गई हूँ मैं, बर्तन सारे मैंने एक साइड कर दिया है। अब मैं किचन करूँगी क्लीन, और किचन क्लीन करने में सबसे पहले मैं गैस चूल्हा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खाना बनाने के टाइम गंदा होता है तो गैस चूल्हा ही होता है बेचारा तो इसलिए उसको मैं सबसे पहले क्लीन कर लूँगी। और शाम को ही क्लीन हुआ था, क्योंकि पता ही है हाउस हेल्पर आती है तो वो शाम को करके गई थी, लेकिन फिर रात को खाना बना तो गंदा हो ही जाता है, तो इसलिए मैं सफाई कर लेती हूँ रात को। मेरी हाउस हेल्पर भी बोलती है कि आप सारे बर्तन क्यों वॉश कर लेते हो, मैं तो आने ही वाली हूँ। लेकिन क्या होता है ना, रात का जो बर्तन होता है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ, और फिर सुबह जो मॉर्निंग में या ब्रेकफास्ट लंच का होता है वो कर लेती है। तो इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। गैस चूल्हा अगर आप अच्छे से क्लीन करके रखो ना, तो फिर वो लाइफ टाइम क्या लॉन्ग लाइफ चलता है। लेकिन अगर उस पर आप गंदगी छोड़ दो तो जंग लगने, जो स्टील का जो पार्ट होता है या जो भी है, तो वहाँ पे ना जंग लगने की प्रॉब्लम होती है। तो आप हमेशा क्लीन रखें अपने गैस चूल्हा को, और क्योंकि आप उस पर खाना भी बनाते हो तो वैसे भी क्लीन रखना ही चाहिए। और ये क्लीन करना बहुत इजी होता है। थोड़ा सा मैंने इस पर लिक्विड डालकर क्लीन कर लिया है, और अब बिल्कुल चमक सा जाएगा। तो गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद मैं करूँगी साफ़ बाकी की चीज़ें। देखिए चमक रहा है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। और जब आप गैस चूल्हा साफ़ करते हो तो जो सामने का जो टाइल्स होता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं ऑयल के, मसाले जो भी आप बनाते हो, तो वहाँ भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि आप सामने का टाइल्स जो है हर दिन साफ़ कर लो, नहीं तो चिटचिटा सा हो जाता है और फिर बाद में आपको साफ़ करना मुश्किल होगा। तो आप बेटर कि आप डेली ही साफ़ कर लीजिए। तो इस जगह को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है, और अब ये ऑलमोस्ट ये जगह जो है उस तरफ का बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसके मैं प्लेट्स लगा लूँगी स्टैंड, और फिर मैं दूसरी तरफ सफाई चालू कर दूँगी। ये तो रोज़ का ही काम है, लेकिन रोज़ का काम अगर आप खुशी खुशी कर लें तो आपको भारी नहीं लगता है, और अगर टेंशन लेके करेंगे, इंजॉय किए बिना करेंगे तो बहुत भारी लगता है ना। तो करना ही है तो अच्छे से कर लें। अब मैं आ गई हूँ दूसरी तरफ की सफाई करने के लिए। यहाँ भी मैं कटिंग चॉपिंग ये सब करती हूँ, तो ये जगह भी गंदा हो ही जाता है। तो इधर की भी सफाई उतनी ही ज़रूरी है जितने कि गैस चूल्हा की तरफ की सफाई। और धूल मिट्टी आ ही जाते हैं, मतलब विंडो आप ओपन रखते हो ना, या ऑयल वगैरह छींटे पड़ते हैं, तो वो पता नहीं, आप नोटिस करना कि सारी तरफ आप जैसे बॉक्सेस डब्बे वगैरह जो भी हैं, या फिर मिक्सी, वो सब जगह कहीं ना कहीं उसका असर तो पड़ता ही है। तो सफाई करिए ना तो पूरी तरफ कीजिए, क्योंकि ये मत समझो कि आप उधर खाना बनता है तो इधर गंदा नहीं, गंदगी तो सब जगह हो जाती है। तो इसलिए मैं सब तरफ सफाई कर लेती हूँ, ताकि गंदगी कहीं भी ना रहे, है ना। और आपका घर जब आपको साफ़ दिखता है तो बड़ी खुशी होती है ना। जब आप मेहनत करते हो, अरे बहुत काम है, लेकिन जब उसका रिज़ल्ट जो आता है तो बड़ा मज़ा आता है देख कर कि वाह मेरा घर कितना क्लीन क्लीन लग रहा है। तो मैं अब फ्रिज पे भी थोड़ा सा हाथ मार लूँगी, क्योंकि जब हम खाना वाना बना रहे होते हैं तो जल्दबाजी में कभी कभी गीले हाथ ही पकड़ लेते हैं, फिर वो जो दाग दिखते 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 इतना ज़्यादा दाग हो जाता है अगर आप नहीं साफ़ करते हो तो।
तो इसलिए हर जगह की सफाई बहुत ज़रूरी है। वैसे ही माइक्रोवेव की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी हम कभी गीले हाथ उसके बटन प्रेस कर देते हैं कुछ भी, तो वो भी सफाई ज़रूरी है। तो अब मैं थोड़े ना ड्रॉर्स पे भी हाथ मार लूँगी, क्योंकि वहाँ भी गंदगी तो हो ही जाता है। और अगर आप ड्रॉर्स पे मैं 1-2 दिन बीच करके, डेली तो नहीं, 1-2 दिन बीच करके मैं हाथ मार लेती हूँ। तो आज मैं कर रही हूँ सफाई। तो ये जो पूरी सफाई जब हो जाती है ना, तो फिर मतलब दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये देखो ना आप, इसके जो ऑफ वाइट कलर का है या फिर ये रेड भी है तो भी गंदगी दिखता ही है। तो इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरे किचन के ड्रॉर्स वगैरह मैं साफ़ करने के बाद ऑलमोस्ट मेरा किचन साफ़ ही हो जाएगा। उसके बाद मैं करूँगी सबसे बड़ा टास्क, बर्तन की सफाई। ये सबसे ज़्यादा, सच बताओ तो सबसे मुझे टफ़ लगता है बर्तन की सफाई। लेकिन अगर रात को बर्तन साफ़ कर दूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह ही इन सारे बर्तनों की ज़रूरत होती है। मैं मेड के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती कि वो आएगी तो साफ़ करेगी, क्योंकि उस बीच मुझे ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ बनाना होता है और उस बर्तनों की मुझे ज़रूरत होती है। तो इसलिए रात के बर्तन साफ़ करके ही रख लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मेरे पास जगह है कि मैं ये बर्तन उठाकर मैं टब में रख सकती हूँ पीछे, लेकिन फिर भी साफ़ कर लेने से मेरे लिए ही अच्छा होता है। तो चलिए थोड़ी देर में इस बर्तन को पहले क्लीन कर लूँ। तो अब बर्तन मैंने साफ़ कर लिया है। मैं कर रही हूँ सिंक को क्लीन, क्योंकि यहाँ बर्तन मांजते मांजते और बर्तन रखते रखते इतनी गंदगी हो जाती है ना कि पूछो मत। और यहाँ पे अगर आपने जूठा छोड़ दिया तो रात को कॉकरोचेस का पार्टी है। तो इसलिए ये जगह को बहुत आराम से मैं इत्मीनान से क्लीन कर रही हूँ। और ये जो जाली है ना, इसमें भी गंदगी बहुत जम जाती है, लेकिन इससे एक फ़ायदा है कि जो जूठा होता है वो अंदर नहीं जाता, तो इसका मैं इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ।
तो किचन मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है और आई होप कि आज का जो ये व्लॉग है आप लोग को पसंद ज़रूर आया होगा। आप लोग भी ऐसी अपनी हैबिट बना के रखिए, क्लीन रखिए और हमेशा खुश रहिए। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी कुछ नए रूटीन के साथ। और व्लॉग को प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।